हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। सो आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी हम हेमाटोमा, हाइपरथर्मिया, अनकॉन्शियस पेशेंट, क्रोनोटमी, सेरेब्रल एन्यूरिज्म एंड ब्रेन अटैक के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल वर्ड में तो हमें पता होता है कि हाइपरथर्मिया क्या होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट क्या होता है, सेरेब्रल एन्यूरिज्म क्या होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। सो विल रीड द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। सो फर्स्ट टॉपिक इज हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या होता है? दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द टिश्यू दैट कैन अकर एज ए रिजल्ट ऑफ सब एराक्नोइड हैमरेज और एन इंट्रासेरेब्रल हैमरेज। टिश्यू के बीच में ब्लड कलेक्शन हो गया है इन द ब्रेन। किसकी वजह से? सबअरेक्नोइड हैमरेज की वजह से हो सकता है। सबअरेक्नोइड हैमरेज क्या होता है? दिस इज अ ब्लीडिंग बिटवीन द ब्रेन एंड द ब्रेन कवरिंग। टिश्यू का जो ब्रेन का जो टिश्यू और कवरिंग, मेनिंजेस के जो कवरिंग है, उसके बीच में अगर ब्लीडिंग हो गया है, दैट इज सबअरेक्नोइड हैमरेज। सब इज द सब मतलब अंडर मेनिंजेस के नीचे, पायामेटर जो होता है ब्रेन का, उसके नीचे अगर ब्लीडिंग हो गया है, दैट इज सबअरेक्नोइड हैमरेज। एंड इंट्रासेरेब्रल हैमरेज, इंट्रा मतलब अंदर, ब्रेन के अंदर ही हैमरेज हो गया है, दैट इज इंट्रासेरेब्रल हैमरेज। तो जो इंट्रासेरेब्रल हैमरेज होता है ये ज़्यादातर हाइपरटेंशन के पेशेंट में होता है। बोलते हैं ना कि वेन रप्चर हो गया, नस फट गई, तो उसको इंट्रासेरेब्रल हैमरेज बोलते हैं, और ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है ये। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरथर्मिया। व्हाट इज अ हाइपरथर्मिया? Temperature higher than 105 degree Fahrenheit and 40.6 degree Celsius, which increase the cerebral metabolism and increase the risk of hypoxia. टेम्परेचर अगर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो गया है या 40.6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो उसकी वजह से सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है। व्हाट इज़ हाइपोक्सिया? दिस इज़ डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म तेज होने की वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसकी वजह दैट इज़ द हाइपरथर्मिया। कॉज क्या है? इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हीट स्ट्रोक, एक्सपोजर टू हाई एनवायरनमेंट टेम्परेचर एंड डिसफंक्शन ऑफ थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इज द हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस में कुछ डिसफंक्शन हो गया है तो हाइपरथर्मिया, एंड बाकी इन्फेक्शन, हीट स्ट्रोक, एक्सपोजर टू हाई एनवायरनमेंट टेम्परेचर, उसकी वजह से भी हो सकता है। Next is unconscious patient. What is the definition of unconscious patient? The unconscious client is in a state of depressed cerebral function. Cerebral function depressed है, बिल्कुल responsive नहीं है, with unresponsiveness to stimulation of sensory and motor function. Sensory या motor function भी उसका बिल्कुल unresponsive है। तो स्टेट ऑफ डिप्रेस सेरेब्रल फंक्शन विद अनरिस्पॉन्स टू सेंसरी एंड मोटर फंक्शन इज द स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, तो उसको अनकॉन्शियस क्लाइंट बोलते हैं। अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। सम कॉजेज इंक्लूड हेड ट्रोमा, सेरेब्रल टॉक्सिन, शॉक, हैमरेज, ट्यूमर एंड इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज क्रेनोटमी. Craniotomy, surgical procedure that involve an incision through the cranium to remove accumulated blood or a tumor. Incision, surgical incision through the cranium. Cranium में surgical incision करते हैं to remove hematoma, blood को, और कोई ट्यूमर है तो उसको रिमूव करते हैं, उस प्रोसीजर को craniotomy बोलते हैं। Otomy is related to opening and cranio is the cranium. So craniotomy. Next is cerebral aneurysm. हाँ, हमने aorta aneurysm पढ़ा था, तो this is a cerebral aneurysm. Description is dilation of the wall of weakened cerebral artery can lead to rupture. Cerebrum, brain की artery weak हो गई है due to any reason, उसकी वजह से उसमें रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप aortic aneurysm को इमेज में देखते हैं, इमेज बनाते हैं, तो उसमें जो आयोटा है कि वॉल्व वीक होने की वजह से वहाँ पे रप्चर होता है। दैट्स द सेम कंडीशन सेरेब्रम की इंट्रावस्कुलर सिस्टम आर्टरी में अगर कोई ड्यू टू एनी रीज़न वीकनेस आ गई है और वो रप्चर हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सेरेब्रल एन्यूरिज्म।
एंड दिस इज़ वेरी एक्यूट मेडिकल एमरजेंसी। एन्यूरिज्म हो जाती है, ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, उसकी वजह से इंट्रासेरेब्रल हैमरेज हो जाता है एंड डेथ, मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है। नेक्स्ट इज सीजर। सीजर आर एन एबनॉर्मल सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द ब्रेन। सीजर क्या होते हैं? दिस इज एबनॉर्मल सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, दिस इज़ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेस्ड फंक्शन करते हैं। तो अगर उसमें कुछ एबनॉर्मल सडन चेंजेस आ गया है, बढ़ गई है उनकी एक्टिविटी, तो उस कंडीशन में सीजर आ सकता है। इसका पूरा अलग से एक वीडियो बनाऊंगी मैं सीजर्स के ऊपर, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो अभी तो क्या है, दिस इज एबनॉर्मल सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द ब्रेन। ब्रेन में बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक्टिवेट होने लगती है, फंक्शन करने लगती है, तो उस कंडीशन को सीजर बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रोक, ब्रेन अटैक। A stroke or brain attack manifests as a sudden focal neurological deficit and it's caused by cerebral vascular disease. Cerebrovascular, सेरेब्रम की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोई भी चेंजेस आने की वजह से, डिसफंक्शन होने की वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट हो जाता है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट हो जाता है, फंक्शन बिगड़ जाता है वहाँ पे, तो उस कंडीशन को ब्रेन अटैक बोलते हैं। Cerebral anoxia lasting longer than 10 minutes cause cerebral infarction with irreversible changes. अगर 10 मिनट से ज़्यादा हाइपोक्सिया की कंडीशन रह जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो इरिवर्सिबल चेंजेस हो सकते हैं। सेरेब्रल एडिमा एंड कंजेशन कोज फर्दर डिसफंक्शन। सबसे पहले सेरेब्रल एडिमा आएगा, वहाँ पे हाइपोक्सिया होगा, कंजेशन होगा, जिसकी वजह से फर्दर डिसफंक्शन भी हो सकता है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम बाकी के डिसऑर्डर कवर करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड ड्रग थेरेपी ऑल्सो। सो टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो एंड like and subscribe the channel. Thank you.